हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी स्टेशन। आज के वीडियो में हम कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2025। जितने भी स्टूडेंट्स इस साल या अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे ही बुक्स आपको बताने वाले होंगे कौन कौन से बुक आप फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए फॉर आरआरबी एनटीपीसी। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ देखी होंगी जीके जीएस की और स्टैटिक जीके की, उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि मतलब कुछ बुक्स बता दीजिए कि कौन से बुक सही रहेंगे, कौन से सब्जेक्ट के लिए, कुछ सोर्सेज बता दीजिए जहाँ से हम प्रिपरेशन कर सके। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में ही बात कर लेते हैं, ताकि सारे जो स्टूडेंट्स, जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, उन सबकी हेल्प हो जाए और उन सबको पता चल जाए कि कौन कौन से बुक सही रहेंगे उनके लिए फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2025 के प्रिपरेशन के लिए। और एक बात, इस वीडियो में मैं जितने भी बुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उनमें से कोई भी बुक प्रमोशन वाला नहीं है, मतलब कि मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। जेनुइनली वो सारे बुक्स शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो बुक्स काफ़ी अच्छे हैं और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। तो इस वीडियो को प्रमोशन बेस्ड मत देखना, सारे ही जेन्युइन बुक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दूसरी चीज़ कि इन बुक्स को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, आपको अमेजन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। परचेस करने के लिए मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इजीली इन बुक्स को फॉलो कर सकते हो, मतलब खरीद सकते हो। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक के लिए लिंक बोल देना कि मतलब मैं प्रोवाइड करा दूँ आपको लिंक, तो मैं आपको लिंक टैग कर दूँगी, वहाँ से आप बुक्स परचेस कर सकते हो। थर्ड चीज़ कि अगर आपको लगता है कि नहीं, आप ये बुक अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, ज़्यादा महंगा लग रहा है, तो फिर अगर मेरे पास इन बुक्स की पीडीएफ होगी तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इसे ईज़िली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। कुछ भी करो, कैसे भी करो, बस पढ़ाई में आपके बाधा नहीं आनी चाहिए, रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है, चाहे जितना मेहनत करना पड़े कर लो। तो चलो अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट और एक-एक करके देखते हैं कि कौन-कौन सी बुक कौन-कौन से सब्जेक्ट के लिए सही रहेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। अब मैथ्स में सबसे पहले आता है आपका कंसेप्ट, कि कंसेप्ट के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मैथ्स के लिए कोई कंसेप्ट की बुक मत लो। मैथ्स तो आप वीडियो देख के भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। मैथ्स के लिए किसी भी कंसेप्ट वाली बुक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए बुक चाहिए होगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा और उतनी जल्दी आप सवालों को सॉल्व कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा आपसे हो पाए उतनी प्रैक्टिस करो। तो कंसेप्ट के लिए आपको कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन भी टीचर से मैथ पढ़ते हो, उन्हीं टीचर से मैथ पढ़ो और अपना कंसेप्ट उन्हीं के टीचर, मतलब उन्हीं की वीडियो से क्लियर कर लो। तो बुक की नीड नहीं है। अब बात आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो उसके लिए आप फॉलो कर सकते हो पहली किरण पब्लिकेशन की बुक और दूसरी पिनेकल की बुक। ये दोनों बुक अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं और प्रैक्टिस के लिए तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, टियर 1 के और टियर 2 के। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप दोनों में से कोई एक बुक ले लो, चाहे किरण पब्लिकेशन की ले लो या फिर पिनेकल की ले लो। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं और आपको ईजिली अवेलेबल भी हो जाएंगी फ्लिपकार्ट पे और अमेजन पे, वहाँ से आप इसे ईजिली परचेस भी कर सकते हो। तो दोनों बुक काफ़ी अच्छी है। ध्यान रखना परचेस करते वक्त कि रेलवे वाली बुक ही लेना, एसएससी वाली मत ले लेना, क्योंकि एसएससी में आपको एसएससी की क्वेश्चंस देखने को मिल जाती हैं जो पिछले साल पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर में। तो वो बुक मत लेना, रेलवे की लेना, ताकि आपको आरआरबी एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो मिल सके। तो जब खरीदोगे बुक तो ध्यान रखना कि रेलवे वाली बुक ही लो, एसएससी वाली ना लो, क्योंकि किरण पब्लिकेशन की एसएससी के लिए भी आती है, पिनेकल की एसएससी के लिए भी आती है। तो उसपे साफ-साफ लिखा रहता है रेलवे के लिए, तो रेलवे वाली बुक ही खरीदना, ताकि आपको उसमें कंप्लीट रेलवे के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे उसमें दिए रहते हैं, तो आपको ईज़िली वहाँ से मिल जाएँगे आरआरबी एनटीपीसी के भी। तो इससे आपको प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे और आपका बूस्टअप होगा। तो जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करना कि एक दिन में 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर जाओ, एक-एक सब्जेक्ट से और एक-एक चैप्टर से। उसमें आपको क्या है, किरण पब्लिकेशन में आपको चैप्टर वाइज़, टाइप वाइज़ भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पिनेकल में भी आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। जैसे कि आपने नंबर सिस्टम पढ़ लिया, तो नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप बुक उठाओ और बुक उठा के वहाँ से कम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका नंबर सिस्टम में कंसेप्ट काफ़ी अच्छा क्लियर हो चुका है, प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी आपने कर ली, तो उससे आपका बूस्टअप होगा। तो जब आप मॉक लगाने जाओगे तो मॉक में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपका सारा ही क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है, प्रैक्टिस भी अपने अच्छे लेवल की कर ली है। तो वहाँ पे ईज़िली आप मॉक दे पाओगे और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 2 बुक सजेस्ट कर दी, पहली किरण पब्लिकेशन और दूसरी पिनेकल। दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं रीज़निंग की, कि रीज़निंग के लिए आपको कौन-सी बुक लेनी चाहिए। तो रीज़निंग के लिए मैं अगेन कहूँगी कंसेप्ट की कोई बुक मत लो, क्योंकि रीज़निंग में ऐसे भी कुछ खास कंसेप्ट होता नहीं है। हाँ, कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह होते हैं, लाइक अगर हम नंबर सीरीज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ ट्रिक होता है कि इस वर्ड के बाद ये वाली उसके अपोजिट में आएगी वर्ड, इस डिजिट के बाद ये वाली डिजिट आएगी, अगर ए है तो उसके अपोजिट में जेड आएगा, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं। तो बस आप उस कंसेप्ट बेस्ड वीडियोस को देख लो, ट्रिक्स को देख लो, वहाँ से इजीली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा चैप्टर का। उसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए आप किरण पब्लिकेशन या अगेन पिनेकल की बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ले लो। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी हैं, दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हो और वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि आपको एक दिन में कम से कम 100
क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जानी है, तो मेक श्योर कि आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। 100 नहीं होते तो कम से कम 80-90 इतना तो करो, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे, स्पीड आपका बढ़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के 1000 तरीके पता चलेंगे उसके लिए, ठीक है। अगर आपने 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली तो आपने दोनों क्वेश्चन में सेम ट्रिक लगाया तो आपको लगेगा कि अरे यार सॉल्व हो जा रहे हैं। तो ऐसे अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो 100 में अलग-अलग तरीके से कुछ-कुछ सॉल्व होते हैं। किसी में मतलब अलग-अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको अलग-अलग लेवल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपका स्पीड भी इंक्रीज़ होगा और आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व भी कर पाओगे। तो रीज़निंग में मैंने आपको बता दी कि रीज़निंग के लिए आप कौन-सी बुक ले सकते हो। अब बात करते हैं जीके जीएस के लिए आपको कौन-कौन से बुक लगेंगे। जीके जीएस में सबसे पहले आता है आपका थ्योरी वाला पोर्शन, और थ्योरी वाले पोर्शन के लिए आप कौन-सा बुक ले सकते हो वो मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करने वाली हूँ। पहले आप ले सकते हो लूसेंट की बुक थ्योरी के लिए, दूसरी आप ले सकते हो मनोहर पांडे की बुक जो कि काफ़ी अच्छी है। दोनों में से कोई आपको एक बुक लेनी है, चाहे लूसेंट ले लो, चाहे मनोहर पांडे ले लो। लूसेंट का तो वैसे भी भौकाल है पूरे मार्केट में, तो आप लूसेंट भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, और मनोहर पांडे की बुक भी काफ़ी अच्छी है। दोनों में से कोई एक आपको थ्योरी वाली बुक लेनी है फॉर आपके थ्योरी वाले पोर्शन के लिए, जहाँ से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो अपने जीके जीएस का। उसमें आपको पूरे ही कंसेप्ट मिल जाएँगे थ्योरी में, प्लस बुलेट पॉइंट्स भी दिए रहते हैं, तो वहाँ से आप ईज़िली अपना थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते हो, बट वीडियो देखने के पहले आपको एक बार अपना चैप्टर रीड करना होता है, तो रीड करने के बाद ही आप वीडियो देखोगे। तो रीड करने के लिए आपके पास बुक होगी तभी तो आप उसे रीड करोगे, पढ़ोगे, खुद से समझोगे। तो उसके लिए आप मनोहर पांडे या फिर लूसेंट की बुक ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक बुक लेना, दोनों ही खरीदने मत चले जाना। तो दोनों में से कोई एक बुक ले लो, वहाँ से अपनी थ्योरी वाला सेक्शन खत्म करने के बाद आपको वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद बारी आती है प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अगेन 2 बुक सजेस्ट करने वाली हूँ। थ्योरी के लिए मैंने आपको 2 सजेस्ट करी। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 2 बुक सजेस्ट करूँगी। पहली है किरण पब्लिकेशन, जो कि ऑलवेज़ हमेशा किरण पब्लिकेशन बेस्ट होती है। पिनेकल की बुक भी काफ़ी अच्छी है, पिनेकल भी ले सकते हो। तो 2 बुक मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए सजेस्ट करी, पहली किरण पब्लिकेशन, दूसरी पिनेकल। दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी है, दोनों में से कोई भी एक बुक ले लो, क्योंकि दोनों में ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप ईज़िली प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कोई एक बुक ले लो, चाहे वो किरण पब्लिकेशन की हो, चाहे वो पिनेकल की। रेलवे वाली बुक लेने के बाद वहाँ से आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको पता है कि आपका जीके जीएस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में। तो अगर आप जीके जीएस वहाँ से करोगे, मतलब उसकी प्रैक्टिस करोगे, तो आपका अच्छा खासा मतलब जीके जीएस का पोर्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कौन-कौन से बुक फॉलो करने हैं, और थ्योरी के लिए आप कौन-कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो। आप मेक श्योर कि थ्योरी पढ़ते हो अगर बुक में, तो बुक से ही आप नोट्स भी बनाओ, क्योंकि नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जो लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे काम आती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस में काफ़ी ज़्यादा सिलेबस रहता है, प्लस उसका वेटेज भी काफ़ी हाई है। तो ऐसा ना हो कि आप उसे फॉर ग्रांटेड लेके चलो। अगर उसमें उसमें आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जीके जीएस में ही स्कोर कम आता है, बाकी रीजनिंग में और मैथ्स में काफ़ी अच्छा वो स्कोर कर लेते हैं, बट जीके जीएस में उनका स्कोर कम आता है। और जबकि जीके जीएस में ही आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा है तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो मेक श्योर कि आप जीके जीएस में जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आपको क्या करनी है, क्विज लगानी है। जैसे कि आपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको क्विज लगानी है। क्विज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आजकल काफ़ी सारे टीचर्स क्विज कराते रहते हैं अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल पे क्विज स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, तो बहुत जल्दी क्विज स्टार्ट करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। तो आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए पहले अपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप क्विज दोगे। जितना ज़्यादा आप क्विज दोगे ना, उतना ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंट रहोगे, आपको चीज़ें माइंड में याद रहेंगी। क्योंकि क्विज देखो, जीके जीएस कोई रटाफिकेशन करने वाली चीज़ तो है नहीं, जितना रटोगे उतना भूलोगे। तो उससे क्या करना है आपको, क्विज अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज लगाते हो तो उससे आपको चीज़ें याद रहेंगी लंबे टाइम तक। उसमें फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बार बार उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हो। क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको याद आ जाएंगे कि अच्छा इसका आंसर ये होगा, इसका ये ऑप्शन सही है। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्विज दो। अब क्विज भी दे दिया, प्रैक्टिस भी कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, थ्योरी भी पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, सब कुछ करने के बाद अब बारी आती है मॉक टेस्ट की। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट आप कहाँ-कहाँ से दे सकते हो फ्री में, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। फिलहाल आज के वीडियो में मैंने सारे ही बुक लिस्ट आपको बता दी है कि कौन-कौन से बुक आपको फॉलो करनी चाहिए मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और जीके जीएस के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर कुछ रह गया हो, कोई पॉइंट मैंने से मिस कर दिया हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए बैठी हूँ, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ना मिले तो टेलीग्राम लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।